और इस जोर को बरकरार रखना है हालेलुया। और अब दुआ के साथ मिलकर ज़बूर 118 गाएंगे, सदा की करना है मसाले, सबने तारीफ करके दुआ का साथ देना। हालेलुया। जीसस तेरा
दरमियान असिस्टेंट पास्टर मुजीद साहब हैं, वो दुआ में रहनुमाई करें और खुदा के मसीह जोर को मांगे। यस जीसस। आइए आंखें बंद करेंगे, दुआ करना शुरू करेंगे। खुदा उसी में हमारे जिंदा खुदा हम तेरे पास आते हैं और अपने हाथों के साथ तेरे हजूर अपने दिलों को भी उठाते हैं। तेरे खुदा हम आज की सुख के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि जो तूने सुख की किरणें हमारी जिंदगी के अंदर तलो की हैं, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और तेरे लोग तेरे हजूर ऐ खुदा गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। और तेरा बंदा ज़बूर 20 ये फरमाता है कि खुदा हमारी कुव्वत और हमारा गीत है। आसमानी खुदावंद हम तेरी मजीद कुव्वत को और जोर को मांग लेते हैं मसीह के नाम में। खुदावंद ये तेरा मसा जो तेरे लोगों पर ठहर चुका है, तेरे लोग तेरे मसा के नीचे रहते हुए आज की बरकत को हासिल करें मसीह के नाम में खुदा। और तेरे लोगों के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद तेरा चेहरा आज तेरे लोगों पर जलवादार हो और तो अपने लोगों पे सदा मेहरबान रहे और तेरी सलामती तेरे लोगों पर रहे। और रेजरेक्शन चर्च के लोगों पर, खानदानों पर, ईमानदारों पर तेरे नाम को रखते हैं। और आज की बरकत तेरे लोगों को यीशु के नाम में पूरी पूरी नसीब हो। और आज तेरे लोग यीशु के नाम में तेरे हजूर शादमान होकर जाए, तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें। और सबसे बढ़कर हम ये दुआ करते हैं आज तेरे लोग तेरे हजूर से इनर पीस को, इत्मीनान को हासिल करें और तेरा नाम तेरे लोगों की जिंदगियों के अंदर इज्जत और जलाल पाए। अपने लोगों की मदद कर, अपने लोगों की हिफाजत कर, लोगों ला ताकि लोग तेरी पूरी पूरी बरकत हासिल करें। तेरा शुक्र हो मसीहा के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। हम मज़ीद वर्शिप करेंगे दुआएं के साथ मिलकर और ज़बूर 103 गाएंगे। रहमत नाल है बनया होया पाक यहोवा। यस हालेलुया जीसस। सारे
हालेलुया, हालेलुया, अपने आप को उठा, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुली तौर पर अपने हाथों को दिखाएं? और खुशी का इजहार कैसे होता है? हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और हम क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे। सानू मौत दी नहीं रहती परवाह, असी छड़ा में ना करियो नारा, यहोवा साडे अगर नाम है तो फिर जोर भी आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम चलाते हैं ना तो दुश्मन अबलीस घबराना शुरू करते हैं। Yes. हालेलुया। हम क्वाइट के साथ मिलकर गाएंगे, सबने ताली बजानी है। हालेलुया, जीसस। Yes. Yes, hallelujah, hallelujah.
जब हम चलाते हैं तो यारों की दुआएं क्या होती हैं? गिरना शुरू हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, यस जीसस, और अपने लबों को खोलें, अपने होठों को खोलें और दुआ करना शुरू करें। इस तौर से दुआ करेंगे, इस तरह दुआ करेंगे आपने कभी पहले करना नहीं। यस जीसस। अगर आप शर्मा रहे हैं, अगर आप डर रहे हैं कि साथ वाला क्या कहेगा कि इसने पहले तो इस तरह की दुआ नहीं की, इस जोर से इसने दुआ नहीं की, मैं चाहूंगा हम सभी अपने लबों को खोलें। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र ओ जीसस। पागल को यहाँ पर वेलकम करें, पागल को इस जगह पर वेलकम करें। ओ होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट कम। यस हालेलुया, हालेलुया। और हमारे दरमियान भाई अरफान है, वो दुआ में लीड करेंगे। ओ जीसस। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आसमान और जमीन के मालिक रब्बुल अफ़वाज, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। आज की मॉर्निंग के अंदर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। वीरा साको पाका सीता का पारासा। प्लीज सब दुआ करें, प्लीज सब दुआ करें। आपके मुंह के अंदर आपकी गाड़ी है, आपका 1 to 5 आपके मुंह के अंदर है, प्लीज दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रसा था था बारा शानदार रबर आपकी मर्सिडीज आपके अंदर है। हालेलुया। BMW आपके अंदर है, आप बोलना शुरू करें। आज सुबह बोलना शुरू कर दे। आपको हर एक चीज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। आपका घर आपके अंदर है। हालेलुया। आसमान और जमीन के बादशाह, तू जो हर एक चीज पर बादशाह है, तू पूरी दुनिया पर बादशाही करता है। तेरी बादशाही को सवाल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस है, लेकिन तेरे लोग इस सब के अंदर नहीं आए। इस बात पर हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। Lord, I pray, everybody, Lord, heal. अब यीशु के नाम में तेरे चरणों के अंदर आते हैं, तेरे खतरों के अंदर आते हैं।
Hallelujah. Rabarasika barashata. Lord, I pray. Hallelujah. Iba ba 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 rasana bara. Ira sata kabarashata kabarashata. Iba rasoto kabarashata kabarashata. Hallelujah. Iba ba kabarashata kabarashata. Ibo rosata kabarashata. Pasu Yeshua name aati seva par. Basto ke. Pasu Yeshua name bedaya restore hai. Pasu Yeshua name gira ke bhaav restore hai. Yeshua name. Pasu Yeshua name bedaya marme. Pasu hame lead hai Yeshua name. Pasu hame chala. Pasu hame chala namaste. Iba rasata bara. Iba kaso soro boro so. Pasu हमको इबा सामना चाहते हैं. हम उतना बसा चाहते हैं.
मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हम सब बैठ जाएंगे। यस जीसस। और हम क्वाइट के साथ मिलकर गीत गाएंगे, मसीह वर्शिप करेंगे और गीत गाएंगे आजा आजा यीशु को। यस जीसस। यस यस हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you. Yes, find that, find that. कि हम उस जिंदा आवाज को सुने और अपने आप को उस आवाज के लिए तैयार करें। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। यस जीसस, यस, और उससे कहेंगे खुदा आज तू मुझसे करा, आज तू मुझसे बोल, मुझे सुनने वाले कान दे, समझने वाला ज़हन
और कबूल करने वाला दिल दे और अमल करने वाली जिंदगी दे। आए उसे कहें खुदा मुझसे बोल, मुझसे कलाम कर। जब वो बोलता है तो हड्डियों के हाल गिरना शुरू हो जाता है। जब वो बोलता है तो पहाड़ अपनी जगह छोड़, जब वो बोलता है तो जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाती है। यस जीसस, उससे कहना शुरू करें खुदा मुझसे कलाम कर, मुझसे कलाम कर। दुआ जो है ये के वसीला से जब दुआ की जाती है तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं। और जब भी खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ होती है, ब्रेक थ्रू, मुआवजा, तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिफ्ट, तब्दीली नजर आती है। आए अपनी आंखें बंद करते हुए हमें हकीकी दुआ की जरूरत है। आज डे बाय डे हम ईमानदार होते हुए हम ये जानते हैं, कभी कभी ये सोच के ख्यालात कि हम ईमानदार हैं, हम तौबाशुदा हैं, हम प्लेस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी यानी कि सुकून की जगह में एक जगह में ठहर जाते हैं, जिसके बाद खुदा की रूहानी ग्रोथ, खुदा के साथ जो हमारी स्पिरिचुअल वॉक होती है, खुदा के साथ हमारा जो चलना होता है वो रुक जाता है, खराब पानी बदबूदार हो जाता है। मुझसे मुझे दुआ करनी सीखा। एक ईमानदार के लिए पर मुनहसर होना, रूहुल कुद्दस की गाइडेंस को मांगना इंतहाई जरूरी है। मसीही जिंदगी रूहुल कुद्दस के बगैर चल ही नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है, आज हम बहुत सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं है। जब तक अमल नहीं है, कलाम हमारे लिए काम नहीं करेगा। Word of God will produce nothing unless we allow it. जब तक हम उसे इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे दिल को बदले, जब तक हम इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे ख्यालात को बदल दे, हमें नया इंसान बना दे, नए इंसान खुदा की बादशाह का हिस्सा होंगे, नए इंसान आए। मैं दुआ करेंगे और बात को उससे कहेंगे हमें माफ कर, हमें माफ कर। रिपेंटेंस, तौबा की दुआ सबसे पावरफुल दुआ है। प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, तौबा की दुआ, पछतावे की दुआ कि खुदावंद मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे इबादत करनी चाहिए थी, मुझे तेरे कलाम को मानना चाहिए था, मुझे तेरे अहकाम को अपने सामने रखना चाहिए था, लेकिन मैं ना रख पाया। Forgive me for that. मुझे इसके लिए माफ कर दे, मुझे इसके लिए माफ कर दे, मुझे इसके लिए माफ कर दे। Oh my God, thank you Holy Spirit. We love you Jesus. We love you Jesus. दुआ करें, दुआ करें। Raise your voices and you was in time. तो मैं महसूस कर सकता हूँ रूह कुद्दस आपकी मदद कर रहा है। दुआ को अपने दिल से निकलने दे,
let it out. इसे निकलने दे, इसे निकलने दे अपने दिल से। से नहीं करना चाहता। रोमियो के घर में जिसका कमजोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। रस्मी दुआ से आज बाहर आएंगे। रस्मी दुआ से आज बाहर आ जाएंगे। जब तक रस्मी काम होते रहते तब्दीली नहीं आती। जब हम रस्म से हटकर रूह को इजाजत देते हैं, then things changes. I want prayer back in church. मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया में दुआ वापस आ जाए। ये कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया। कलीसिया को उठा कर जो तेरे नाम से कहलाते हैं, जो तेरे नाम से कहलाते हैं, पाकरू यीशु के नाम में जो तेरे नाम से कहलाते हैं, उनको बहुत अच्छा हुआ है हमने कभी दीवार की तरफ नहीं किया। दीवार की तरफ शायद घूमने देते हैं या दीवार की तरफ खड़े होकर जो लोग दीवार के करीब हैं वो दीवार की तरफ हो जाएं और कहें पाकरू यीशु के नाम में शिकस हमें हला, रूहुल कुद्दस की कुदरत में हमें हला। मेरे छिलके मेरी आंखों से गिर जाए ताकि मैं देख सकूं। मेरे कान शिफा पा जाए, मेरे कान शिफा पा जाए। कहीं खुदा पाक तू मेरे कान शिफा पा जाए ताकि मैं तेरी मेरा दिल शिफा पा जाए ताकि मैं तेरी मांगू। मेरे दिल को मेरे दिल को गलतियों पर गलतियां करने वाला दिल मुझसे ले ले। लड़का निकलने दे, इस प्रेयर को निकलने दे, इस दुआ को निकलने दे। Let it out. इस
से अपने अंदर से निकलने दे। Holy Spirit is here. Holy Spirit, we welcome you in this place. आत्मा मुझे इस जगह पर वेलकम कहते हैं। आत्मा मुझे इस जगह पर वेलकम कहते हैं। Forgive us अगर हमने तुझे यहाँ से निकाल दिया है, तेरी मर्जी को यहाँ से हमने तर्क कर दिया है। Forgive us. Forgive us. Forgive us. कहीं मेरा दिल ले ले, कहीं मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले। Yes, 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 मेरा दिल ले ले। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु, तुमने इसे बनाया है। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु, तुमने इसे बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही किया तू। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही किया तू। तेरे रहम और फज़ल और प्यार ने रास्ता मुझे दिखाया है। तेरे रहम और फज़ल और प्यार ने रास्ता मुझे दिखाया है। दिल मेरा मेरे प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस साल का मुसन्निफ पता क्या कहता है? अपने दिल की खूब हिफाजत करना, क्योंकि इससे जिंदगी के चश्मे हैं। दिल जब ठीक हो जाता है, सब मामले ठीक हो जाते हैं। दिल जब ठीक हो जाता है तो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बन जाता है। दिल जब ठीक हो जाता है, दिल से मुराद ये जो दिल हमारे अंदर है, ये नहीं। दिल से मुराद हमारी सोच है, हमारे इरादे हैं, हमारा मकसद है। जब ये ठीक हो जाता है, then changes everything. और इसलिए अपने आगे बोले बैठ जाएंगे। लफ्ज़ तौबा जो है, इसका मतलब क्या मतलब है? सोच का बदल जाना। किसका बदलना? सोच का। और जब सोच बदलती है, फिर अमल बदलता है। फिर क्या बदलता है? जब ये तब्दील होगा तो फिर, क्योंकि ये जो दिमाग है हमारा, सोच जो है, ये हमारे हाथों को कंट्रोल करती है, हमारे बदन को कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। आपको पता है इसकी स्पीड कितनी है? हमारे दिमाग से हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में जो पैगाम रिसानी है, जब आप एक गर्म चीज को छूते हैं तो आप फौरन हाथ पीछे क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपके दिमाग से फौरन आपके हाथ को पैगाम जाता है कि तू किसी गर्म चीज को, ऐसी चीज को छू रहा है जो तेरे लिए क्या है? नुकसानदेह है। सोच जब तब्दील होती है, सोच
जब तक सोच तब्दील नहीं होती, सोच से बड़ा क्या पे सोचने का अंदाज। पहले हम सोचते थे कि हम खुदा के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, या हम ये सोचते थे कि फलां चीज या फलां काम खुदा को पसंद है। लेकिन जब हम बाइबल को जान गए तो फिर हमारी सोच बदलनी कि नहीं, ऐसी चीजें खुदा को खुश नहीं करती। आज भी हम छोटी छोटी बातों में फंसे हैं। बहुत ही हो जाती है इसके अपने मसाइल सामने आ सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, कर नहीं देते, ये उसके अपने मसाइल, साल का होती है इसके अपने मसाइल सामने आ जाते हैं। एक दफा एक बंदे ने कहा थी वाई थी, कहने का मकसद ये है कि जब सोच तब्दील होती है तब हालात, अगर हालात तब्दील नहीं हो रहे तो इसका मतलब है सोच तब्दील हो रही है। हमें आए वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुनेंगे। आपकी जोरदार ताली। इससे पहले कि हम खुदावन के पाक कलाम में से कुछ सुने, आज आप सब इंडिविजुअली, जाती तौर पर आपकी जो भी जरूरत है, गौर से ये बात सुनिए। जो भी जरूरत है, जरूरत ये नहीं होनी चाहिए कि आपको फ्रिज मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको ये मिल जाए। जरूरत मादी नहीं होनी चाहिए, जरूरत रूहानी होनी चाहिए। और आज उस जरूरत को खुदावन के हजूर रखिए। अपने आप को आप सोचें कि आपको किस चीज की जरूरत है। अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो ये समझ लीजिएगा कि आप अपनी जात से कितने गाफिल हैं। आज खुदा आज आपको वो देगा रूहानी जिंदगी में जिसको आप खो चुके हैं, जिसको आप पीछे छोड़ चुके हैं, या जिसकी आपको अशद जरूरत है। अपने सामने रखिए, अपने ज़हन में खुदावन को बताइए कि खुदावन मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है। मैं रूहानी तौर पर इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा वीक हूं, मुझे जोर की जरूरत है। और यसाया का मुसन्निफ कहता है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। जिस जगह पर आप वीक हैं, आप याद करिए, मेमोराइज कीजिए और उसको खुदावन की हजूरी में रखिए। अपने ज़हन को खुदावन की हजूरी में लाइए। अगर आपका ज़हन खुदावन की हजूरी में नहीं होगा तो फिजिकली यहाँ पर बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए सोचिए, what you have need, आपकी क्या जरूरत है। कोई जिस्मानी सोच को तो एक साइड पर बिल्कुल रख दीजिए। आज वो आपको कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू देना चाहता है। Today he wants to recover your lives. आज वो आपकी जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। और ये कोई आर्जी बात नहीं है, ये कोई आर्जी बात नहीं है। मसीह का बदन होने के नाते बहाली बहुत जरूरी है। आमीन। कि ये खुदा आज मैं बहाल होना चाहती हूँ, खुदा आज मैं बहाल होना चाहता हूँ। आवाज इतनी कम है। मैं जाती तौर पर हर रोज खुदावन से ये कहती हूँ कि खुदावन मैं बहाल होना चाहती हूँ। कहिए खुदा मैं बहाल होना चाहता हूँ। आइए हम पिछले एतवारों से
आपसे एक बात पर गौर कर रहे हैं और वो है ज़हनी सुकून। पास्टर माइकल ने पिछले संडे एक लंबी लिस्ट दी थी ज़हनी दबाव की वजह की। आज हम इस बात पर गौर करेंगे और ये सीखेंगे कि ज़हनी दबाव से किस तरह से निकला जा सकता है। Claim down and wait for the right time. खामोशी के साथ दुरुस्त वक्त का इंतजार करना। हालिया आज किस वजह से डिप्रेस्ड है, किस वजह से रिश्तों में खलिश है, किस वजह से मुसाइल का शिकार है हम, आज हम गौर करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि इन चीजों को हमारी जिंदगियों से निकाल दे। हालेलुया। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। ज़बूर 37 है, उसकी पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं आयत की तिलावत की जाएगी। हालेलुया। He is here. He is here. हालेलुया। वो इस जगह पर है, वो आपसे बोल। हालेलुया। उसका कलाम फरमाती है कि उसका कलाम कभी भी बेतसीर नहीं होता। खुदावंद के पाक कलाम के अंदर लिखा है, तू बदकिरदारों के स्वभाव से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। इसलिए खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन इस चौथी आयत के अंदर छिपा हुआ है। सारी जितनी भी आप समझते हैं, रूहानी, जिस्मानी, मेंटली, जो भी माशक्ति, जो भी प्रॉब्लम्स आप समझते हैं कि आप फेस कर रहे हैं, इस आयत के अंदर छिपी हुई है। खुदावंद में मसरूर रह। क्या करना है? कि ये खुदावंद में मसरूर रह। खुदावंद में मसरूर रह। कहिए खुदावंद में मसरूर रह। खुदावंद में मसरूर रह। आगे आपकी फेवरेट बातें लिखी हुई है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। आमीन। आमीन। एक्साइटेड हो जाए, खुश हो जाए। वो तेरे दिल की क्या करेगा? हर इंसान, इवन तो के छोटे से छोटे बच्चे के दिल में भी ख्वाहिशात होती हैं, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मेरे लिए ऐसे होना चाहिए, मेरे लिए वैसे होना चाहिए, अगर ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा है। और कलाम कहता है तेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा। हालेलुया। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। आपने सिर्फ प्रॉमिसेस पर गौर नहीं करना, सिर्फ वादों पर गौर नहीं करना, उसके ऊपर जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, उनको भी जहन में रखकर कलाम को सुनना है और उस पर तवक्कुल कर। वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमिन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। आमीन। कहिए आमीन। कहिए आमीन। इस ज़बूर के अंदर दो कैटेगरीज के लोग हैं, दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जो खुदावंद पर तवक्कुल करने वाले हैं, जिनको मुसन्निफ ताकीद कर रहा है कि क्या करो? खुदावंद पर तवक्कुल करो और नेकी करो, खुदावंद के हाथ के नीचे रहो, खुदावंद की सुनो, खुदावंद में मसरूर रहो, वही सब कुछ करेगा। और साथ ही साथ वो दूसरी
कैटेगरी के लोगों की भी बात करता है, और वो शरीर है। वो ऐसे लोग हैं जो खुदा से दूर है, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जो अपने दिल को मुतमईन करने के लिए, जो अपने ज़हन को मुतमईन करने के लिए कुछ भी कार गुजरते हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो दुरुस्त है, उसको शरीर कहते हैं। जो खुदा से दूर, खुदा की राहों से दूर, खुदा की बारगाहों से दूर, खुदा के कलाम की बातों से दूर और खुदा के लोगों का मुखालिफ, वो होता है शरीर। 2 कैटेगरीज के लोग हैं जिनके बारे में खुदा का खादिम बात कर रहा है, और खुदा के लोगों को ताकीद कर रहा है कि तुमने दूसरी कैटेगरी के लोग नहीं बनना है। अगर आगे चलकर इस ज़बूर को पढ़ा जाए तो लिखा है कि वो घास की तरह है, वो खा चले जाएंगे, वो सुबह को है और शाम को नहीं होंगे। तू उनकी जगह को गौर से देखेगा पर नहीं होगा वो वहां पर, उसकी जगह उसको नहीं पहचानेगी। वो जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अभी 7वें आयत में पढ़ा कि हर तरह के बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। उसके लिए झूठ बोलना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए रिश्वत लेना एक फैशन के तौर पर है, उसके लिए हर तरह के बुरे काम करना एक ट्रेडिशन है, एक फैशन है, एक मॉडर्निज्म है। लेकिन खुदा का बंदा खुदा के लोगों को ताकीद करते हुए कह रहा है कि ऐसे लोगों से जरा किनारा किया जाए। आज जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मैंने गौर किया है, मसीह का बदन होते हुए हम मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। हम मसीह के नक्शे कदम पर चलना पसंद नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं? हम मीडिया का इस कदर हम पर असर है, इस कदर हम इफेक्टेड है, हम जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो हर तरह का गंदा काम करने वाले हैं, वो हर तरह से अपने बदन को बेचने वाले हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे जिन लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो हर तरह के घटिया कामों के अंदर मुलव्वस रहने वाले लोग हैं। वो हर तरह की गंदगी को पसंद करने वाले हैं, गंदा, घटिया और गलीज फैशन करने वाले लोग हैं, जिनको हम आज फॉलो कर रहे हैं, जिनको आज हमारी जनरेशन फॉलो कर रही है। और क्या है जी? मॉडर्निज्म है, मॉडर्न है, फैशनेबल है। मैंने उस जैसा फैशन करना है, मैंने उस जैसा फैशन करना है, then I will look beautiful, I will look handsome. Jesus, where is Jesus? यीशु किथे है? Where is Jesus? Check yourselves. अपने आप को चेक करिए कि where is Jesus in your life? Where is Jesus? अपने आप से सवाल करिए कि यीशु कहाँ है आपके बच्चों की जिंदगी में। अपने आप से सवाल करिए कि मेरी परवरिश करने की, जो मेरा तरबियत करने का तरीका है, उसमें यीशु कहाँ है। मैं जो अपने एक्शंस के साथ अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूं, उसमें यीशु कहाँ है? Where is Jesus? यीशु कहाँ है? Are we follower of Jesus Christ? क्या हम उसी के मानने वाले हैं? क्या हमारे कैरेक्टर से मसीह नजर आ रहा है? आज इस बात पर गौर करिए। और इस ज़बूर को लिखने का मुसन्निफ का एक मकसद और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो मेरे दिल को छूता है वो ये है कि वो मुश्किल हालात में सलूशन दे रहा है, वो हल दे रहा है, वो मेंटली पुरसकून रहने का सीक्रेट बता रहा है, वो राज बता रहा है कि किस तरह से मेरी
मेरे भाई, तू जो मसीह का मानने वाला है, मसीह की मानने वाली है, किस तरह से तू पुरसकून रहकर इस बेदीनी के दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में जिंदगी को गुजार सकती है, गुजार सकता है। हालेलुया। इस ज़बूर को लिखने का एक मकसद है इसका कि किस तरह से तू पुरसकून रह सकता, मुतमिन रह और खुदावंद की आस कर, सबर कर। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है तू बदकार के सबब से बेजार ना हो। आपको पता बेजार का यहाँ पर क्या मतलब है? ऐसी इंसान के ऐसी कंडीशन के अंदर आ जाना जो उसको नहायत गुस्से में ले आए और उसका गुस्सा इस कदर बढ़ जाए कि वो किसी से इतनी नफरत करे कि वो उसको कत्ल करने के दर पर उतर आए। ये बेजार होने का मतलब है इस कदर दिल के अंदर नफरत को रखना, इस कदर हेटेड हो जाना, यह है बेजार होना। और खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि इससे परहेज कर। जब तू बदकार को तरक्की करते हुए, अक्सर आपको ये सुनने में आया होगा, बहुत दफे मुझे तो ये बहुत सुनने में आता है कि जो लोग कहते हैं ए जरा खुदा तो दूर है, ये भी खुश है, ये बल्कि ज्यादा खुश है कि असी खुदा को रह के नहीं कर रहा है। हमने खुदा के पास रहकर क्या करना है? खुदा ने हमें क्या दिया है गुर्बत के सिवा? खुदा ने हमें क्या दिया है? भूखे रहने के अलावा खुदा ने और हमें दिया है। खुदा के साथ शिकायत शुरू हो जाती है, फिर हम हेटेड हो जाते हैं, फिर हम नफरत करना शुरू कर देते हैं उस शख्स से जिसने अपना माल खुदा की मर्जी से हासिल ही नहीं किया होता, जो घास की मालिक होता है, जो मिट जाने को, जो तबाह हो जाने को है। लेकिन खुदा का बंदा क्या कह रहा है कि अगर तू मसीह का मानने वाला है तो खुदावंद पर तवक्कुल कर, नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। तुझे नेकी करनी है। क्या करना है? खुदावंद पर। पहली बात है, आप अगर मसीह के हैं तो आपको मसीह पर तवक्कुल करना है, मसीह पर भरोसा रखना है। पहली बात मसीह पर तवक्कुल करना है, मसीह पर भरोसा रखना है। दूसरी बात नेकी करनी है। नेकी करनी है अपनी जात के साथ और दूसरों के साथ। अगर कोई जरूरतमंद नजर आ रहा है तो उसकी जरूरत को रफा करना है। फिलिप्पी का मुसन्निफ कहता है कि अपने ही अहवाल पर गौर ना करते रहो, नहीं तो तुम सेल्फिश कहलाओगे। और यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी खुदी का इनकार करे। दूसरों की मदद करने वाले बनना है हमें। क्या करना है? दूसरों की मदद करने वाले बनना है। कभी कभी किसी की मदद करके देखिए, किसी जरूरतमंद की, आपको किस कदर सुकून और इत्मीनान, और आपका जो आप डिप्रेस्ड है मेंटली तौर पर, वो किस एकदम से लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे खराब मोबाइल की बैटरी फुल होती है और एक सेकंड के अंदर गिर जाती है, इसी तरह से डिप्रेशन गिरेगा। हालेलुया। नेकी करने वाले बनना है, खुदावंद पर तवक्कुल करने वाले बनना है कि खुदावंद सब कुछ करेगा। कभी भी किसी की अच्छी चीज को देखकर हसद ना कीजिए, उससे नफरत ना कीजिए, उसको हासिल करने की कोशिश ना कीजिए। सिर्फ खुदावंद पर तवक्कुल कीजिए, उसने आपके लिए सबसे बेहतर आपके लिए रखा हुआ है। सिर्फ सही वक्त का इंतजार कीजिए। वाइस कहता है इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे जो कुछ भी होता है उसका एक वक्त ठहराया गया है, और आपके लिए जो कुछ भी आप चाहते हैं इससे पहले खुदा आपके लिए करे, खुदा ने उसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, और खुदा उस वक्त से पहले आपको वो अता नहीं करेगा। ये ज़हननशीन बात कीजिए। इससे पहले कि वक्त पूरा हो आपको सब्र करने की जरूरत है। ऐਵੇਂ दूसरे को देख के रश्क ना करो,
ऐ दिल च सड़दे नहीं रहना वो ऐसे को ले मेरे को है क्यों खुदा तुझे इससे बेहतर देने को है भाई। वो तेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और उसने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है तुझे वो चीज देने के लिए। ये नहीं है कि वो तुझे देना नहीं चाहता है, लेकिन वो तुझे सही वक्त पर राइट टाइम पर तुझे देना चाहता है जो उसकी तरफ से मुकर्रर है। और तीसरी बात है कि मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है, उसमें खुश रहना सीखिए। चाहे वो ज्यादा है चाहे वो थोड़ा है, उसमें खुश रहना सीखिए। अगर आपके पास कम है और किसी के पास ज्यादा है, पर नजर लगाने की से बेहतर यह है कि आप अपने थोड़े में मुतमिन रहना सीखिए। हालेलुया। Then God will recover you. खुदा आपको फिर बहाल करना शुरू करेगा। खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। कह रहा है तेरा ज़हन, तेरी सोच, तेरे ख्याल, तेरी आदतें, तेरी रफ्शें खुदा के कलाम पर, तेरा ध्यान दिन और रात शरीयत की किताब पर रहे। तू दिन और रात एहतियात करके इस पर अमल करने में मदद रहे। 24 आवर्स 24 घंटे, एक सेकंड के लिए भी तू इस कलाम से इधर या उधर ना होना। और खुदा को पता है कि जिस शख्स का ख्याल, जिस शख्स की रफ्शें, जिस शख्स की आदतें कलाम के मुताबिक हो जाती हैं, उसकी ख्वाहिशात ऑटोमेटिकली खुदा के ताबे हो जाती हैं। उसकी ख्वाहिशात उससे फिर मटीरियलिस्टिक बनने की जरूरत नहीं रहती है। उसका फोकस सिर्फ खुदा की बादशाही हो जाता है। इसलिए वो कह रहा है कि खुदावंद में मसरूर रहे, दिन और रात तेरा ध्यान कलाम पर रहे। अब सोचिए जो आप खुदा से मांगते हैं क्या वो कलाम के मुताबिक होता है? बहुत दफे मैं बहनों की बात में ये बताती हूँ कि बहुत दफे हम ऐसी चीजें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती हैं, और याकूब के खत के मुताबिक मांग क्यों रहे होते हैं? अपनी ऐशो इशरत के लिए, अपनी घटिया ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम मांग रहे होते हैं। इसलिए खुदा नहीं देता। खुदा तब देता है जब हमारी ख्वाहिशात खुदा के ताबे हो जाती है, जब हम खुदा के फरमानरवा हो जाते हैं। फिर खुदा हमारे लिए दरवाजों को खोलता है। फिर जिस चीज की हमें ख्वाहिश होती है, खुदा दरवाजों को खोलता है और हमें अता फरमाना शुरू कर देता है। और जब आप खुदा के ताबे हो जाते हैं तो सारा ज़हनी दबाव जो होता है चीजों को हासिल करने का, आज हम ज़हनी दबाव का शिकार पता क्यों है? हम कॉम्पिटिटर्स बने हुए हैं, हम मुकाबला करने वाले बने हुए हैं। मुझे दूसरों से बेहतर लगना है, मेरे पास दूसरों से बेहतर घर होना चाहिए, मेरे पास दूसरों से बेहतर गाड़ी होनी चाहिए, मेरे बच्चे दूसरों से ज्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ने चाहिए, मेरे लिए यह बेहतर होना चाहिए, मेरे लिए वो बेहतर होना चाहिए, मेरे लिए ऐसे होना चाहिए। और इन्हीं सब सोचों की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। जब हमारी ख्वाहिशात खुदा के कलाम के ताबे हो जाएगी तो ये सारी चीजें हमें कूड़ा गिरकर लगना शुरू हो जाएगी और ज़हनी डिप्रेशन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। लिया जस्ट फोकस ऑन द किंगडम ऑफ हेवन। सिर्फ खुदा की बादशाह पर गौर कीजिए, अपने एक्शंस को ऐसा बनाइए कि कहा करें कि खुदावंद मेरी ख्वाहिशात हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक हो। हमेशा मुझे अपने कलाम पर गौर करना सीखा। फिर इससे पता क्या होगा? फिर आपको
सेल्फ फाइट नहीं करनी पड़ेगी, खुद से नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इनर होता है वो हमें तंबीह कर रहा होता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड, जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, नहीं मुझे ये हासिल करना चाहिए किसी भी तरीके से। फिर आपकी खुदा के साथ लड़ाई नहीं होगी कि खुदा तू मुझे ये नहीं देता, तू मुझे वो नहीं देता। फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर मुतमिन होंगे, आपको